बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले जुम्मे ये जो जुम्मा गुजरा है, अपने गांव की मस्जिद में जुम्मा पढ़ा मैंने। शाह साहब बड़े मोहतरम हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। वो यहाँ पे खतीब है, जुम्मा पढ़ाते हैं। मैं उन पर तनकीद करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा काम है। किसी बंदे पे नहीं, बंदों के अल्फाजों पे तनकीद करना मेरा काम है। जो वो कहेंगे और मुझे नाकाबिल कबूल होगा, मैं उस पर तनकीद करूँगा, और यूं ही नहीं, किसी दलील के साथ करूँगा। उन्होंने एक ख्वाब सुनाया। ख्वाब में वो बता रहे थे कि एक शख्स को ख्वाब में जन्नत दोज़ख दिखाई जा रही है, रोज़े महशर दिखाया जा रहा है, और हुक्म किया उसको फरिश्तों ने कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म किया फरिश्तों को कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो, तो उसको दाखिल कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता था, कि मैं थोड़ा लेट आया था, ये किस नौयत का ख्वाब है। फिर वो शख्स दाखिल होता है जन्नत में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। वो पहले दरवाजे में दाखिल होता है, वापस आता है, फिर दाखिल होता है दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें दरवाजे से। फिर वो 8वें दरवाजे में दाखिल होने जाता है, तो फरिश्ते उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि भैया रुको ज़रा, सब्र करो। इस दरवाजे में सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिन्होंने नबी इस्लाम का मिलाद मनाया है। अब मुझे समझ आई कि शाह साहब ये साबित करना चाह रहे हैं इस ख्वाब से, और मैं हैरान हूँ कि शाह जी आप ख्वाब से मिलाद साबित कर रहे हैं। ख्वाब से वाकई में, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी बात को सही मानने के लिए इस्लाम ने एक मीटर रखा है, एक पैमाना रखा है, और वो है अहादीस, सही अहादीस जो सहाबा से नबी इस्लाम तक पहुँचती हों। लेकिन आप किसी शख्स के ख्वाब से, मुझे नहीं पता वो शख्स कौन है, किस सदी के बुजुर्ग हैं, उनके ख्वाब से आप मिलाद साबित कर रहे हैं। कैसे? मतलब ये सेंस ही नहीं बनती, ये सेंस के खिलाफ है। चलें, आपने साबित किया। अब ज़रा हमारा सवाल ये है कि किसी सहाबी से भी साबित कर दें, किसी ताबी से, नबी इस्लाम तक कोई सही हदीस पहुँचा दें कि जिसमें ये ज़ाहिर होता हो कि मिलाद मनाना जायज़ है। अब मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये अब्बासियों के भी बाद एक बादशाह आता है, और ईसाइयों से मुतासिर होके, यानी ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते रहे हैं क्रिसमस की शक्ल में, तो उनसे मुतासिर होकर उस बादशाह ने अपने नबी का यौम विलादत शुरू कर दिया मनाना, और उसमें बाकायदा रक्स किए गए और नाच गाना किया गया, और वहाँ से यह बिदअत चली आ रही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या अगर आपकी बात मान ली जाए कि वो 8वें दरवाजे में वही लोग दाखिल होंगे जो नबी इस्लाम का मिलाद मनाते हैं, तो क्या नबी इस्लाम नहीं चाहते थे कि मेरे सहाबा भी 8वें दरवाजे में दाखिल हों? ये कैसे आप कैसे तावील निकालते हैं कि नबी इस्लाम नहीं चाहते थे कि मेरे असहाब मेरे बाद मेरा मिलाद मना के उस दरवाजे में दाखिल हुआ, 8वें दरवाजे में? क्योंकि ना सहाबा ने मनाया, ना खुलफा ने मनाया, ना अहले बैत ने मनाया, किसी ने नहीं मनाया। बता चुका हूँ कि कितनी देर बाद जो है ये इसकी बिदअत शुरू हुई है, कितनी देर बाद। फिर आपने एक और वाक़या सुनाया कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सबको अपने सामने खड़ा किया, यानी सबको निकाल के इकट्ठा किया, और उनसे एक वादा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। तो इससे शाह साहब साबित कर रहे हैं कि यह भी मिलाद की दलील है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला वहाँ मिलाद मना रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो लोगों को इकट्ठा किया, तमाम इंसानों को इकट्ठा किया, वादा लिया है, और उनको कहा कि ये लो इस वादे पे पूरा उतरना है। तो आपके नज़दीक ये दलील है मिलाद की? कैसे? आप किस जगह पे, किस पेडिस्टल पे ठहराते हैं आपकी अपनी दलील को? मुझे समझ नहीं आई। अब जब मुझे पता है आपकी मजबूरी है अपने फ़िरके को डिफेंड करना, आप अपने फ़िरके के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। अगर कोई आपके फ़िरके के खिलाफ कोई बात करेगा, तो आप उसको मनाने के लिए इस तरह की 2 नंबर दलीलें देंगे, इस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे जिनका दलील से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होगा, बड़ी माज़रत के साथ। फिर आपने एक और वाक़या उससे पिछले जुम्मे में भी सुनाया था कि
आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई दुनिया में, सॉरी जन्नत में गलती हुई, तो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया। ऐसी बात है। फिर आपने आगे से शुरू की ये कहानी, क्या कि दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम इतने मलामत ज़दा थे कि 300 साल तक उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुख ही नहीं किया। वो अपनी गलती पर इतना शर्मिंदा थे कि उन्होंने 300 साल तक अल्लाह की तरफ रुख ही नहीं किया। फिर 300 साल बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम गालबन आपने बताया था कि उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से दुआ कीजिए, मगफरत कीजिए, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से मगफरत की दुआ की और अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। यानी आप इस वाक़े से वसीला साबित कर रहे थे। अब मैंने तो कुरान में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बताया कि आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, वो फल खाया, तो अल्लाह ताला ने उनको चंद कलिमात सिखा। आदम अलैहिस्सलाम ने चंद कलिमात सीख लिए अपने रब से, फिर उसका रब उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया। अब कोई भी उन पर गुनाह नहीं है शाह जी, अब उन पर कोई गुनाह नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में उन्होंने 300 साल तक अल्लाह की तरफ रुख ही नहीं किया, इतने मलामत ज़दा वो, और फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ की और फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। मैंने बताया ना कि इस तरह की कहानियाँ आपको आपकी मजबूरी बन जाएगी, मगर आप थोड़ी सेंस लगा के सुनाया करें, क्योंकि अब आपको साबित करने के लिए थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इस तरह की कहानियाँ सुनाएंगे तो हरगिज़ नहीं मानी जाएंगी। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि आप कोई भी वाक़या सुना रहे हैं, आपको ऑथेंटिक दलील देनी पड़ेगी, वरना मैं उसके ख़िलाफ़ कुरान और सुन्नत से दलील आपको पेश करूँगा। यही मेरा मुकदमा है और यही मेरा काम है कि लोगों को सोचना सिखाऊं। लोगों से दरख्वास्त है मेरी कि जो भी मौलवी साहब बता रहे हैं चुपचाप मान नहीं लेना, उनसे पूछना है कि भैया मौलवी साहब, शाह साहब, इसकी दलील चाहिए मुझे, इस पे यह सवाल खड़ा होता है, इसका जवाब दे दीजिए। बस ये काम है आपका। अगर ये आप नहीं कर रहे तो आप अपने दीन के लिए बिल्कुल भी मुखलस नहीं हैं। आप जानवरों की तरह ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, आपको कोई कुछ लेना देना ही नहीं है। आप वाक़यात सुन के तस्कीन लेके घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।